हेलो पोके फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल पोके ज्ञान XYZ। एंड आज हम बात करेंगे कुछ पोकेमॉन के बारे में जिनका इवोल्यूशन होना चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए था, और अगर होता तो कतई मज़ा आ जाता। और एक और सीक्रेट की बात, मैं यहाँ 7 नहीं बल्कि 14 पोकेमॉन के इवोल्यूशन के बारे में बात करूँगा जिसका इवोल्यूशन होना चाहिए ही था। तो सबसे पहले आती है फैन पी। तो या फैन पी का पहले से ही एक इवोल्यूशन है जो है डॉन फैन। लेकिन देखो, अगर फैन पी फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन होता, उसके बाद एक और पोकेमॉन होता, और उसके बाद डॉन फैन अगर थर्ड स्टेज पोकेमॉन होता तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि डॉन फैन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल थर्ड स्टेज वाले पोकेमॉन जैसा ही है। तो अगर सेकेंड में एक और पोकेमॉन को ऐड किया जाता तो बुरा नहीं लगता, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि बुरा लगेगा। के बाद आता है सूबैट। या सूबैट का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था, वूबैट, सूबैट और एक इवोल्यूशन, तो मज़ा आ जाता। के बाद आता है रोटॉम। तो रोटॉम का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था। एंड इसके बाद आता है चैटॉट। तो चैटॉट का तो एक इवोल्यूशन होना ही चाहिए था, बहुत मज़ा आता अगर चैटॉट का एक इवोल्यूशन होता। एंड इसके बाद आता है डेलीबर्ड। तो डेलीबर्ड का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था। एंड इसके बाद आता है कैटलियन। तो कैटलियन का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था, तो बहुत मज़ा आता। और शकल का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था। गैलर में तो पोकेमॉन वाले एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं। इसके बाद आता है एफजॉल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एफजॉल का एक इवोल्यूशन होना चाहिए था, बल्कि एफजॉल का एक प्री इवोल्यूशन होना चाहिए था जो होता ईवी, तो मज़ा ही आ जाता। एफजॉल, ईवी, एफजॉल। तो एफजॉल को ड्रैगन या फिर आइस टाइप कुछ ऐसा करके अगर ईवी का इवोल्यूशन बना दिया जाता तो बहुत मज़ा होता। और दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो कतई मज़ा आ जाता सचमुच। तो इसके बाद आता है टोगेडोमोरो। तो टोगेडोमोरो का भी एक इवोल्यूशन होना चाहिए था। एंड इसके बाद आता है इमोल्गा। तो इमोल्गा भी एक इवोल्यूशन डिज़र्व करता है। एंड पाचिरिशु भी, तो या फिर पाचिरिशु का इवोल्यूशन इमोल्गा कर देता, एंड इमोल्गा का एक और इवोल्यूशन तो थर्ड लाइन बन जाता और बहुत मज़ा आता सचमुच। तो इसके बाद आता है ओलोलन राइचू। तो ओलोलन राइचू का एक प्री इवोल्यूशन लाइन होना चाहिए था जो होता ओलोलन पीचू, ओलोलन पिकाचू और फिर ओलोलन राइचू, तो मज़ा आता ओलोलन पिकाचू को देखकर। और इसके बाद आता है ज़ेराफरिक। तो ज़ेराफरिक भी एक इवोल्यूशन डिज़र्व करता है। फाइनली आता है स्वेलो। तो स्वेलो तो एक इवोल्यूशन डिज़र्व करता है। अगर आपने पोकेमॉन देखा होगा तो स्टारली, पीजी, फ्लेचिंडर, तो सारे के 3 इवोल्यूशन लाइन है और हमारे टेलो को 2 इवोल्यूशन लाइन दे दिया गया। तो स्वेलो तो ऑफ कोर्स एक इवोल्यूशन डिज़र्व करता है, तो बहुत मज़ा आ जाता। और या आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा।